बाद, तेरे ही जाने के बाद, तो जब से देखा परवानों का शम्मा बुझाने के बाद। तो नमो नमो श्री जानकी, नमो नमो रघुवीर। नमो नमो श्री जानकी, नमो नमो रघुवीर। तो नमो नमो श्री राधिका, नमो नमो जादूगी। तो भागलपुर भगवती विराजे, दरभंगे के दुर्गा मैया। भागलपुर भगवती विराजे, दरभंगे के दुर्गा मैया। तो पटना में पटन देवी विराजे, सभा बिच सरस्वती मैया। जल बिचे गरा पकड़ा, सुनहु गुहार गोसैया। तो भरी सभा में चिर बढ़ाकर, द्रौपदी लाजी रखैया। द्रौपदी लाज रखैया प्रभु, ए समय का बेरा। तो कोई अच्छा नाच करूं, देखो करम का खेरा। तो नमो नमो श्री जानकी, नमो नमो रघुवीर। नमो नमो श्री जानकी, नमो नमो रघुवीर। तो नमो नमो श्री राधिका, नमो नमो जादूवीर। नमो नमो श्री जानकी, नमो नमो जादूगी। तो नमो नमो श्री राधिका, नमो नमो रघुवीर। तो कोई राजा हो, कोई प्रजा हो, कोई राजा, कोई प्रजा हो, यहाँ जोर किसी को चलता नहीं, यहाँ जोर किसी को चलता नहीं। यहाँ तो दुनिया सारा पानी है, लगा है नेकी बदी का मेरा।
यहाँ सारा पानी है, लगा है नेकी बदी का मेला। तो आज सभा प्रचार करूं, छोटी बिरजा भारी का खेला। छोटी बिरजा भार का नाच देखिए, गाना सुनिए सफाई। इस वक्त से जो कोई बोलेगा तो कसम है गंगा माई। हाँ साथियों, दोस्तों, माता एवं बहनों, श्री बलराम सिंह कुशवाहा, ग्राम डेमुआ, थाना पोस्ट परिहार, जिला सीतामढ़ी, बिहार, आप लोग के समक्ष हलचल पार्टी नाच प्रोग्राम पेश करते हैं। छोटी बिरजा भार। जय हिंद, जय भारत। हाँ बहन, सुना एगो झूमर गावा और चला। हे बहन, हाँ अरे हमनी के सब आओ भैया सुन ले बा, और सबके विचार रहुए पर बा। कैले आजादी गांधी अब बाबा हिंदुस्तानमा ए मोर सखिया बाबा हिंदुस्तानमा ए सखिया हिंदू जाति और
माता और बहनों, ये हमारा घर है शहर गुजरात में। मामा खेखारमन हमारा नाम है। ये हमारे शहर गुजरात में एक सिपाही है। मैं सिपाही को बुलाता हूँ। सखिया रामा राम राम जपी आई राम जी के नैया राम छारी हो सके जपी आई न हो रामा। देखो क्या 14 कोस का राज हमारा शहर गुजरात है, लेकिन ये 14 कोस के राज में रहने से मुझे कोई फायदा नहीं है। देखो कि हमारा हमेशा मन उदासी किस लिए रहता है तुम्हें तो मालूम नहीं है कि नहीं। देखो क्या 360 रानी हमारे पास है, लेकिन एक भी रानी को पास न तो पुत्र है न पुत्री है। इसीलिए मेरा हमेशा मन उदासी रहता है। देखो कि न जाने भगवान हमें बदन में कौन सा बीमारी दे चुके हैं, पता नहीं चल रहा है। मेरा विचार यह है कि कोई डॉक्टर वैद्य हो, कोई पंडित हो, यहाँ तुम बुलाओ शहर गुजरात में, उसे जांच पड़ताल हम कराएंगे। जी हजूर, 14 कोस राज गुजरात का अंदर आपने 12 बरस 360 नारी में एक पुत्र और पुत्री नहीं हुआ नहीं, और कितने मैंने डॉक्टर वैद्य और रोगियों से इलाज करवाए और वैद्यों से ये रोग आपको दूर नहीं गया। इसलिए हजूर कोई वैद्याई दवा को किया जाए। इसीलिए ना मैं कह रहा हूँ सिपाही, रे कैसे ना बीमारी इस बार हमरा देला कई सहारा।
जी हजूर। ऐसा करो, तुम कहीं ढूंढ करके देखो कोई अच्छा पंडित है, उसे बुला करके ले आओ शहर गुजरात में। जी हजूर, पंडित जी तो मिलेंगे आपको काशी जी में, इसलिए मैं काशी जी में चलता हूँ। ठीक है, अगर काशी जी में मिलेगा तो तुम काशी जी से बुला करके ले आओ, जितना जल्द होता है उतना जल्द। ठीक। तो भाई जी मेरा चना बनाई ओटा, सुनला 203 के झगड़ा बीच में बोढ़वा बन गया लबरा। चना जोर गरम, चना जोर गरम, भौजी भूरू कबाब लगे, चना जोर गरम। हमारा नाम है काशी जी के पंडित, हमारा नाम भोला झा है। हमें गंगा के घाट पर पतरा उतरा खोले थी और कोई जजमान आल ओकरा पूजा उजा देली, दूध आठ हुआ दक्षिणा मिलल, हम अपना गुजर करे छी। हमारे यही काम है। हम तो काशी जी के पंडित, पढ़ने में बेजोर, हम तो काशी जी के पंडित। पानी पीली दयो न पहली और हम तो काशी जी के पंडित, पढ़ने में बेजोर, हम तो काशी जी के पंडित। हम तो काशी जी के पंडित, पढ़ लिख हम बहुत विद्वान है। हम यही घाट पर पूजाते उजाते हैं और दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। हाँ, शायद मालूम पड़ता है यही काशी जी है। हम एक गंगा घाट पर चले आए, शायद मालूम पड़ता है यही पंडित जी है। प्रणाम पंडित जी। अरे खुश रहो। पनहाल पंडित जी। अरे बहुत दहन से अरे प्रणाम किया जाता है कि पनहाल पंडित जी। प्रणाम दही चूरा। अरे दही चूरा तो पंडित जी खा रहे हैं। अरे तुम काहे दही चूरा का नाम लेता है? आप क्या कहे हैं, 100 सेर चूरा 9 सेर दही खाई नित दिन भोर और 9 पकड़ के पानी पीली तैयो न पहली हो रे बहजो के सारी पेट है कि डराम है। अरे बेहूद दहन से, ये तो बहुत कम खुराक है हमारा। यही खुराक है आपको? हाँ, ये तो नाश्ता का खुराक ही है। नाश्ता का खुराक ही है? हाँ, एक बार में इतना खाते हैं? इतना। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम है भोला झा। भोला सर? अरे भोला झा। आपका मकान कहाँ है? काशी जी। काशी नगरी। आपको क्या काम है? काम यह है कि आप शहर गुजरात में चले। हमारे राजा खेखड़मल को हुक्म है कि तुम जाओ एक पंडित को बुला कर लाओ। वहाँ आप चलिए, आपको बहुत दान दक्षिणा मिलेगा। ठीक है, हम चल रहे हैं। तो चलिए। यही खोजता ही है। चलिए। प्रणाम हजूर। खुश रहो। हजूर पंडित जी आ गया। सिपाही जी। ए पंडित को तूने बुला करके ले आया? क्यों नहीं हजूर? ठीक है। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो जजमान। पंडित जी, हाँ, आपको शहर गुजरात में इसीलिए बुलाया गया है किस लिए? कि भगवान हमें कोई चीज का कमी नहीं दिए हुए हैं। ये 14 कोस का राज हमारा शहर गुजरात है और 360 रानी हमारे पास है। पंडित जी, ये हमें बदन में न जाने भगवान कौन सा बीमारी दे चुके हैं। बहुत सा दवा, बहुत सा डॉक्टर हकीम हमें में लग चुके हैं, लेकिन ये बीमारी दूर होने के लिए तैयार नहीं राजा है। साहब, जब तक ये बीमारी को खुलेआम बात नहीं कहिएगा तो मैं पंडित जी जानूंगा कैसे? पंडित जी, ये हमें बदन में एक कोढ़ी कुष्ठ का बीमारी है। ये बताइए कि बीमारी कैसे दूर होगा? राजा साहब, ये बीमारी तो प्रभु का देन है, मगर आप कहते हैं तो अपना पतरा से खोल करके क्या आवाज देते हैं पतरा में, ये हम जरूर बता सकते हैं। ठीक है पंडित जी, अपने पतरा में उचार करके देखिए कि कैसे क्या होने वाला है। राजा साहब, हम पतरा जब खोले हैं तो पतरा से क्या आवाज देते हैं? क्या उसमें लिखा है कि आपका 360 रानियां हैं। अच्छा। और रानियां को एको को पुत्र पुत्री नहीं है। नहीं। मगर आपका बीमारी किससे दूर होगा? अच्छा। कि जो सोरठपुर के सोरठी रानी है, उस वक्त जो हर के लिए आएगा,
और उसका आंचल के हवा लग जाएगा आपको, तो आपको बीमारी आपसे आप दूर हो जाएगा। दूर हो जाएगा। हाँ। पंडित जी ये बताइए कि सोरठपुर में इस सोठी काना को लाने के लिए कौन सा आदमी जाएगा? आपने सोचिए कौन जाएगा, हम क्या जानते हैं? नहीं, ये आप बताइए वहाँ कौन जाएगा? सो हमारे ही बताने का होगा। हाँ पंडित जी। राजा साहब, आपको बहन है? जरूर बहन है। आपको भगना हीरालाल है? है। वो गया है गौना कराने। अच्छा। गौना करा करके आप लौटेगा। अब उसको तिलाकर लिख करके अब उसको दरवाजे पर टंगवा दीजिए, चौकट पर सार दीजिए। अच्छा। पान का पीरा यहाँ तिलाक देकर लगा दीजिए कि जो ये पान का पीरा खाएगा और माई के तिलाक धके, और उसको जाना पड़ेगा सूरजपुर, सूखी रानी को हर पिलाना पड़ेगा। ठीक है पंडित जी, आप दान दक्षिणा लीजिए और अपने घर जाइए। इतना बात मैं अपने सिपाही के साथ कर लेता हूँ। कर लीजिए। चलिए पंडित जी भूसुल्ला में। सिपाही जी हजूर। ये तुम यहाँ से चले जाओ सोरठपुर में, सबसे पहले भगना हीरालाल के बुला करके लिया। हजूर आपको यह कहना है कि हमारी बहन दक्षिणी शहर में बसती है। हाँ। उनका कोख से एक लड़का हीरालाल पैदा हुआ है ना? हाँ। उनको बुला कर लाना। अगर नहीं हो तो ये पाती दिए हैं, वो गेट पर टांग कर लौट के चले आए। ठीक। क्या सिपाही जल्दी बोला के भगना के लाबहू या जुए के दिनवा तू न हो सिपाही। जी हजूर। ये दक्षिणीपुर से तूने चले आया? क्यों नहीं हजूर। क्या है, क्या खबर है भगना का? मैं तो आपका भगना जो हीरालाल है, अच्छा। वो चले गए हैं अपने गौना कराने के लिए ससुराल। एक गौना कराने के लिए चला गया हुआ है जी। देखो सिपाही, वैसे नहीं होगा। जब तक निदर्दी नहीं बनेंगे, जब तक ये भगना हीरालाल यहाँ नहीं पहुँच सकता है। सबसे पहले एक पत्र लिख करके मैं देता हूँ। ये तुम जाओ, भगना हीरालाल को आने से पहले उसे गेट के ऊपर, बंगले के दरवाजे के ऊपर जा करके तूने चिट्ठी को टांग देना। इस चिट्ठी में लिख करके देते हैं क्या, ये भगना हीरालाल, जब तूने गौना करा करके दक्षिणीपुर में आओगे तब बिना मामा खिखारबन से मिले हुए अपने कोहबर का विध करोगे, अपने माँ सुनैना के साथ करोगे। जाओ हजूर। तो अभी जाए? अभी चले जाओ। तो जाने में देर लगेगा, इसलिए हम कोई गाड़ी सवारी कर दीजिए। कौन सा गाड़ी लोगे? हम तो 3 गाड़ी को सवारी करते हैं। एक ठो 4 गाड़ी है, एक ठो थुथुरवा गाड़ी है, एक ठो गरमावा गाड़ी। सुनो, ये 3 ठो गाड़ी को तूने फरमाइश किया है, हमें एक भी गाड़ी को जानकारी नहीं है कि किसको 4 गाड़ी कहा जाता है, किसको गरमरवा गाड़ी और कौन थुथुरवा गाड़ी। दूरे बोकबा बैल के बाद। अरे बेहुदा, हम ही को बोकबा बनाते हो। देखिए, थुथुरवा गाड़ी उससे कहा जाता है कि वो बस से आगे रहते हैं, रिक्शा से पीछे। बेहुदा कहेगा। वो गाड़ी का नाम क्या है बताओ? उस गाड़ी का नाम है, उसमें 2 बैल जोत देता है, नेंगरी धक्के ऐंठता है तो धुकुर चलता है। उसे कौन गाड़ी कहा जाता है? अच्छा, उसी को कहा जाता है थुथुरवा गाड़ी। उसको टायर कहा जाता है। हम लोग थुथुरवा गाड़ी कहते हैं। अच्छा। और 4 गाड़ी उससे कहा जाता है जिसको हम कहते हैं साइकिल। हैंडल पकड़ के दोनों गोर फैला के चढ़ जाते हैं, उससे 4 गाड़ी कहा जाता है। ठीक, ये तो सही है। और थुथुरवा गाड़ी तो हम कहिए दिए, 4 गाड़ी कहिए दिए। हाँ, और गरमावा गाड़ी हमने कहते राजदूत का। मोटरसाइकिल। हाँ, मोटरसाइकिल। जिन बाबू को साथ वो मोटरसाइकिल होगा ना तो तुम्हें बड़ी मार मारेंगे। न मारेंगे, हम बता देते हैं। जब मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चलते हैं तो ड्राइवर क्या कहते हैं? क्या? 61 62।
और पीछे बैठने वाला जर्किन में जाता है तो पीछे से कहता है क्या 11 12 11 12 11 12। ओ पीछे वाला कह रहा है। जी ठीक है, ये 3 गाड़ी में से तुम्हें तीनों गाड़ी में से एक भी गाड़ी पसंद कर लो और चले जाओ। तो अब हम जाते हैं जी। ठीक है, चले जाओ। ठीक है, यही दक्षिणी शहर है। मैं यही गेट पर और पार्टी को मैंने टांग देता हूँ चिट्ठी को और यहाँ से चल पड़ाते हैं। किया बहो रामा हो राम मेरा में हम जी के रामा जी के नाइया हो रामा जी के नाइया हो राम जी ले गई है बेरा पार न हो राम। माता सरस्वती हो दी के तारा ना मना बैले हो तारा ना मना बैले हो जिन मैले गेले बागे आनन हो राम। किया बहो ओ गबना करली हो रामा ब्याही आई तिरिया बाके ब्याही आई तिरिया बाके चलता निदरी पूरा राज न हो राम। किया बहो रामा हो राम मेरा में हम जी के रामा जी के नाइया हो रामा जी के नाइया हो राम जी ले गई है बेरा पार न हो राम।
अब ब्याही है तिरिया बाके ये दक्षिणीपुर आ सहरिया में आ चल ले न हो सीताराम। संगबा में बारे ये रामा ब्याही है तिरियावा हो। ए संगबा में बारी ये रामा ब्याही है तिरियावा हो। चल तनी अपना घर द्वार न हो रहा। स्वामी जी यही दक्षिणीपुर शहर है, तुम इसी जगह रहो। मैं अपनी माँ के पुकारता हूँ, माँ आएगा तो तुम्हें ले चलेगा। ठीक है स्वामी जी जाइए। माँ। हाँ बेटा। माँ कहा माँ तो इतना देरी मैया अरे तेहू जब लगलू हो अरे दुआरा पोतोहिया तोहर ठार न हो रहा। ये या बना अमैया सहोदरी मदोदर आ लेके चला आई अपना तो हुआ के हे मातवा। बहे मैया बरत बरिसबा रहलो पतोहिया तोहर नैहर में आयाज कैली आ तोहरा पतोहिया के गबना न हे माई जी। यही पुता है और मुंह देखो और ले चलो हवेली में। माँ ठीक है बेटा। ए किया बहो सासू जी गोरबा लगी आई पैया तोरा पारी आई सासू जी काला चोरी पारी आना मुआ नहे सासू जी। सासू जी आजुए ये बिना मन है सासू जी।
लगा तानी माई जी। जुगु जा पुतु तेरो मलाक बरिस जैसा निर्वाही गंगा के वैसे उमर बरही तोहार पुतु। हे जुगे जुगे जी हाँ दक्षिणी सहारिया या जुए सीना माँ आजिया न है पुतहु। तू चला कोभर घर में पुथू। ठीक बा माई जी चली चलो तानी। किया बहे रामा ओ ब्याही के संग बाई कोहबर के विधा बाई घर कोहबरवा में आ करबै न हो सीताराम। चलो तो में बारी और रामा कोहबर के घरवा हो। ब्याही संग कोहबर मनाए बहुरा। कोबर के घर में सिंह दरवाजे के सामने यह लेटर लिख कर के मामा ने भेजा है। इस पर लिखा हुआ है, जब पहले लिखो बबुआ बिरजभार शुभ आशीर्वाद। दूसरी में लिखा है, कोबर के बीच तुम मुझसे बेबुझे करोगे तो तेरी माँ के 100 बार तिलक। अब से हो कहिया के दुश्मन हो मामा जी बारे बिरजभार हो बारे बिरजभार हो। से होता बदलवा हमसे भावेल होला। दथनी पूरा बाहे मामली
लिखली माई के तिलक न होला। स्वामी जी तुम कोबर के घर में जाओ, मैं पहले मामा से मुलाकात करूंगा, उससे बाद में कोबर के बीट करूंगा। का स्वामी जी रहुआ पहले मामा से मुलाकात कराओ। हाँ रानी, क्योंकि मामा ने मुझे तिलक लिख करके भेजा हुआ है। हो सकता है मामा जी के कोई चीज के घटी और कुघटी होगा, इसलिए मुझे बुलाया है। ना स्वामी जी हमार पहले बात मानी तब रुआ जाए मामा से। देखो रानी, दुनिया में सब केहू बढ़ल, अरे माता पिता बारी रे, अरे मैया लिखले मामा यही तिलक न हो रहा। जिन माई के कोखिया से अरे ले लिए जाना मवारे, अरे कैसे टारू माई के तिलक न हो रहा। रे जबल न मामा से हम करबै मुलाकात बाई ब्याही, को हबर के विधवा नहीं करब हे रनिया। राम राम हो जी के राम जी के नैया हो, मन ब्याही बतिया हमारा न हो रानी। हाँ स्वामी जी तुम इसी जगह रहो, मैं मामा के द्वार जा रहा हूँ। स्वामी जी मगर ये काम ठीक नहीं खे। किया बहो स्वामी जी हो गबन कराई के घर बैठा वाला बलुआ अपने जाइछा मामा के दुआरिया न हो स्वामी जी। स्वामी जी हो बर के विधवा न कैला न हो पियबा। कसाई हो गईलन कि गौना करा के घर लिया के कोबर में हमरा बैठा के अपने जाता ने कहा तब मामा से भेंट करे। ई स्वामी जी के मुनासिब नहीं खे। अच्छा ठीक बा, हम जाता नहीं कहा तब अपना सासू जी के पास, सासू जी के कोई बात पूछब और सासू जी से बतियाए। सिपाही जी हजूर सुनो, अब भगना हीरालाल एक गौना करा करके दक्षिणीपुर शहर में आ गया होगा। सबसे पहले एक पान का बिरा लगा करके रख दो और तिलक रख दो के बिना
सोठीपुर जो जाएगा वही पान का बीरा चबाएगा। हाँ हजूर, मैंने पान का बीरा लगा दिए और उस पर मैंने लिख दिया और तिलक रख दिया कि जो वीर ये पान का बीरा खाएगा उसको दक्षिणी शहर जाना ही पड़ेगा। ठीक। मैं ये क्या देख रहा हूँ? समय में जी आज मुझ पे बहुत खुश होकर के पान का बीरा सजाया हुआ है। जाके मेरा भगना दक्षिणीपुर से आएगा तो मुझे भगना खा करके मुझे प्रणाम करेगा। पहले इस पान का बीरा के खा करके उससे बाद मामा से प्रणाम करूंगा। प्रणाम मामा जी। खुश रहो भगना। मामा किए तो घटलो मामा आ हो या न धाना सोना हो। आर किए घटलो मगही डोलिया पान न हो किए कोई तिरिया तोरा अब बिरही बोलिया बोला लो यही मामा आज से हम मैया के सुनाई लिखला तिला कबा न हो मामा जी। बताइए क्या अंदर सोना घटा है? क्या कोई रानी आपको गाली दिया है? क्या कोई पर्दा आपको तुकार मारा है? किस लिए माई का तिलक लिख करके राज दक्षिणीपुर में टांग दिए है मामा जी? देखो भगना, ये शहर गुजरात में मुझे कोई चीज का कमी नहीं है। सबसे पहले ये सुन लो कि तुम यहाँ पहुँचा है शहर गुजरात में। हाँ मामा जी। ये पान का बीरा रखा हुआ था, बिना बुझे सुझे तूने पान का बीरा चबा लिया है। ये बताओ कि उसमें कुछ मकसद है कि नहीं है? मामा जी हाँ, मैं तो ये सदा हूँ जो बचपन से पोस करके जवानी किए हैं आप। सब दिन से जितना आप दुलार करते थे उसी खुशी में मैंने सोचा हूँ पान के बीरा रखा है इसलिए मैं खाया हूँ मामा। नहीं, मुझे तो कोई फिक्र नहीं था मामा। उसमें लिख करके रखा हुआ है कि जो पान का बीरा चबाएगा उसे जाना होगा सोरठपुर में। नहीं मामा, मैं सोरठपुर तक कभी नहीं जाऊंगा मामा, क्योंकि सोरठपुर की राह बहुत बिकट रास्ता है मामा जी। सुनो भगना, ये बिकट रहे और अच्छा रहे, लेकिन तुम्हें सोरठपुर में जाना ही होगा और सोठी का ना को हर करके यहाँ लाना होगा। कहिया के दुश्मन मामा आरे बारे वीर जा भारा हो, आरे से होता बदलवा हमारा से ले बेलू हो कैसे के रहते अब ब्याही मोर तिरिया बानी दारादा दक्षिणपुर असहरिया में हो मामा जी। मामा नहीं मामा, मेरा दिल की तरफ रहेगा मामा जी।
के विधवा आने का नहीं कैलिए नहीं मामा जी। मामा जी, हाँ भगना, मैं ब्याह की 12 बरस के बाद गौना खड़ा कर लाया हूँ और 360 तिरिया आपके पास है, फिर भी मेरे पास एक ब्याह तिरिया तो आपकी देखा नहीं गया मामा। देखो भगना वीर जवाहर, ये तुम लाख रोगे कानोगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें सोरठपुर में जाना ही होगा। क्या मामा? हाँ भगना, सोरठपुर में मुझे जाना ही पड़ेगा। जाना ही होगा। मगर मामा जाऊंगा, सोची तिरिया के जरूर हरण करके लाऊंगा। मगर मामा 5 सामान मुझे चाहिए। 5 सामान? हाँ मामा जी। कौन सा सामान है? मोहनी बसुलिया मामा, आहो झुमकी खाराउआ हो। अच्छा, आरे गेरुआ बस्तर सिमन उदरिया हो राम लाल चिमटाई दे दई भगिना माँ के मामा। सोरठी उड़ारा हम करब न हो मामा जी। सुनब तो सुनय मामा भगिना के बतिया हो। सुन ले हमारा ध्यान न होना। हाँ भगना, ये 5 सामान मुझे दीजिए, जाके सोठी उड़ार में मैं सफल करूं मामा। भगना, ये 5 सामान का तूने फरमाइश किया है। हाँ मामा। लेकिन ये 5 सामान बनाने के लिए हमारे यहाँ लोहार नहीं है। क्या मामा जी, आपका कहने की बात यह है जो इस गांव में 14 कोस की राज दक्षिणपुर शहर में एक भी लोहार नहीं है? नहीं। ठीक है मामा, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं सोठी उड़ार करके जरूर लाऊंगा मामा जी। ठीक है भगना हीरालाल, ये शहर गुजरात से तूने खुशी से जा सकते हो। गोरा तोरा लागी मामा, आहो पैया तोरा हम परिले हो। अरे 10 ने वो जोरी करी पर नाम न हो दे दे आशीर्वाद बा आय अपना भगिना माँ के मामा। आज भाई हम सोरठी आश्रिया वाला हो मामा जी। बाबा गोरखनाथ के सेवा करूंगा और उसी से 5 सामान लूंगा, उसको बाल सोठी उड़ार करने जाऊंगा। नारायण 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 हरिओम नारायण नारायण। ना रहवा तो अच्छा बेहुदा सब बात कहेगा। कहता है न रहने के लिए। अरे मालिक को नाम लेते हैं, भगवान को नाम लेते हैं कि न रहा न रहा। नारा सीतामढ़ी पड़ता है। चुप रहो, नरहा नहीं कहते हैं, भगवान को नाम लेने के लिए कहते हैं नारायण नारायण नारायण। क्यों बाबा नयरलो तो कला बाबा जी बन गया। अरे हमें नहीं अड़ाया, अरे हम तो जल में से तपसी बन गए हैं, घोर जंगल में रहते हैं, यहाँ बाघ सिंह का बसीना है,
वहाँ हम रहते हैं, 6 महीना जागते हैं, 6 महीना सोते हैं। ए खिचला किरे बिचला बुझाता कि है हो कौन कहाँ के बाबा जी हो? है बुझाता जनकपुर के बाबा जी हो। हाँ जनकपुर का बाबा जी हो तो मार खाई। अरे वैसा नकली जोगी नहीं है जो हम कहते हैं चेला करो। आ ढेर बोलबा ना तो तोर चलने हम चाट जा। चुप बेहुदा। अरे चंदन को क्या दोष है रे? तुम खराब कर देगा हमको। तुम ऐसा लब मत बोलो, महात्मा को सामने में ऐसा बुरा बात नहीं बोला हमरा जाता है। चेला बनेला बा कि चैला बनेला बड़ा? अरे चेला बनाए, चेला नहीं बनाएंगे। तो कुछ हमरा के सिखावा पढ़ावा तब ना। सुनो हम सिखलाते हैं, जो हम कहते हैं वो करो। अलग निरंजन। अलग अलग इंजन। जाओ रे साला। अरे अलग अलग इंजन कहते हैं कि कहते हैं अलग अलग निरंजन? आप ही ने कहते हैं अलग अलग इंजन। चुप रहो नैलाख बेहुदा। सरिया के पढ़ावा। अरे हम जो कहेंगे अलग निरंजन हाँ। तो तू भी कहना अलग निरंजन। ठीक है। अलग निरंजन। अरे चुप साला। आप ही ने बता। ए चेला हाँ बाबा तो बोलो। पढ़ाइए। अलग निरंजन। अलग अलग इंजन। अरे चुप। यहो साला वही सही है। एहो ई साला चेला नहीं है, दोनों चेला है। इस साला बुझाता है कि गौरी का ट्रेन का इंजन है रे। ट्रेन का इंजन है। तब बॉबे ने कहता है, लाठी में मुंह धकेल देंगे। बॉबे ने कहता है ऐसे बाबा हम लोग को पढ़ाइएगा तो मारे मुंह से थप्पड़ फुला देंगे। अरे हम ठीक से पढ़ाते हैं चेला, तुमको पढ़ने नहीं आता है।